Hello, good morning students. A charming welcome in Saraswati Senior Secondary Guriani Rewari YouTube channel. In today's English lecture, I will teach you 10th class lesson number 3, part number 2. In previous lecture, we discussed lesson number 3, part 1. The first flight. Its second part is The Black Aeroplane. The writer is Frederick Forrest. की 2 stories about flying जो थर्ड लेसन है उसका ये सेकंड पार्ट है. इस सेकंड पार्ट में द ब्लैक एरोप्लेन, एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में यहाँ राइटर फ्रेडरिक फॉरेस्ट है वो बता रहा है कि वो इस एक एरोप्लेन का पायलट है और वो अपने एक इंसिडेंट के बारे में इस लेसन के अंदर वर्णन कर रहा है. लेट्स स्टार्ट आवर टॉकिंग. ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली. इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन. द ब्लैक एरोप्लेन इज ए माइटेस्ट स्टोरी. एक रहस्यमयी घटना है. ब्लैक एरोप्लेन जो कहानी दी गई है फ्रेडरिक फॉरेस्ट की 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के अंदर सेकंड पार्ट, वो एक रहस्यमयी कहानी है. वंस द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन, DS-88 ओल्ड डैकोटा था उसका, वो एक रात को वो अपने उस ओल्ड डैकोटा को उड़ा रहा था ओवर फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर वो अपने एरोप्लेन को लेके जा रहा था. ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड. वो इंग्लैंड को जा रहा था. सडनली अचानक ही वॉज कोट इन डार्क स्टॉर्मी क्लाउड. अचानक उसका जहाज है वो काले घने बादलों के अंदर, जो तूफानी बादल थे उनके अंदर घेर लिया गया. द कंपास, रेडियो एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट इन हिज एरोप्लेन ऑल फेल टू वर्क. उसकी जहाज के अंदर जो कंपास थी, रेडियो था और जो अन्य जो भी साधन थे, इंस्ट्रूमेंट थे, यंत्र थे जो उस एरोप्लेन को उड़ाने के, वो सभी के सभी हैं काम करने में निष्फल हो गए थे, असफल थे, फेल्ड. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड द एरोप्लेन. कि फ्रेडरिक फॉरेस्ट है वो बाहर देखने में इम्पॉसिबल, असंभव था कि उसको बाहर कुछ भी, वो स्टॉर्मी क्लाउड्स थे, तूफान भी था, बादल भी था और घने बादल थे, उसको बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. एट दैट टाइम द राइटर, उसी समय जो ये लेखक है फ्रेडरिक फॉरेस्ट, सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन, एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखाई दिया. क्वाइट नियर हिम, बिल्कुल उसके नज़दीक. इट्स पायलट वेव्ड टू द राइटर टू फॉलो हिम. और उस ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उड़ाने वाला, उसने उसको इशारा किया कि वो उसका पीछा करे. द राइटर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, यानी उस ब्लैक एरोप्लेन या उस पायलट का, राइटर है जो फ्रेडरिक फॉरेस्ट, उसने उसका पीछा किया, अनुसरण करता हुआ पीछे पीछे चल दिया वो. ही केम आउट फ्रॉम द डार्क स्टोन, और वो जो घने काले बादल थे उनसे बाहर निकल आया. द ब्लैक एरोप्लेन हैड डिसपियर्ड इन द स्काई. कि वो ब्लैक एरोप्लेन है वो उन काले बादलों के अंदर, डार्क स्काई था, उस आसमान के अंदर गायब हो चुकी थी. द राइटर लैंडेड हिज एरोप्लेन सेफली एंड वॉक टू द कंट्रोल रूम. कि उसने सुरक्षित अपने जहाज को नीचे उतारा और वो सीधा कंट्रोल रूम के अंदर गया. ही वांटेड टू नाउ अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन. कि राइटर फ्रेडरिक फॉरेस्ट है वो उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में जानना चाहता था. बट ए वुमन इन control room told him that there had been no another plane in the sky that
नाइट उस कंट्रोल रूम के अंदर जो लेडीज रिसेप्शनिस्ट थी, जो कंट्रोल रूम के अंदर बैठी थी, उसने ये बताया कि उस रात कोई भी जहाज उनके सिवा, कि फ्रेडरिक फॉरेस्ट के सिवा आसमान के अंदर कोई भी जहाज नहीं उड़ रहा था। द पोएट हैज वन व्यू अबाउट इन हिज माइंड दैट हु हेल्प हिम। उसके दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि उसकी सहायता किसने की, कि वो ब्लैक क्लाउडी स्टॉर्म के अंदर फंस गया था, कॉट इन द ब्लैक क्लाउडी स्टॉर्म, और देयर वाज नो मोर फ्यूल इन हिज टैंक, ओनली हाफ एन आवर फ्यूल रिमेन इज टैंक। केवल आधे घंटे का उसके पास तेल बचा हुआ था। एट दैट टाइम द राइटर सॉ अनदर एरोप्लेन। उसी समय उसने दूसरा एरोप्लेन देखा, और वो एरोप्लेन उसकी जो पायलट है, उस एरोप्लेन पायलट है, वो उसकी हेल्प करता है। तो इस प्रकार इस कहानी के अंदर वो ब्लैक एरोप्लेन की कहानी दी गई है कि फ्रेडरिक फॉरेस्ट है, एक बार अपने जहाज़ को उड़ा रहा था, कि वो जा रहा था फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड जा रहा था, तो अचानक उसका जहाज़ किस प्रकार एक तूफान के अंदर फंस गया था, और उसके पास ज़्यादा ईंधन भी नहीं बचा था। तो एक दूसरा पायलट आता है और वो उसको रास्ता दिखाता है, और कंट्रोल रूम में भी ये नहीं बताया, वो वाले नहीं उसको ट्रेस नहीं कर पाते कि किस जहाज़ ने उसका सहायता की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 3 का लेसन के स्टोरी यानी इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।